नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रतिशत। जो पहले से चलता आ रहा है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। देखो अपन क्या करते हैं, बेसिक के साथ साथ जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको क्या साथ साथ सोल्व करते चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 1200 रुपए कमाता था लेकिन अब 1800 रुपए कमाता है तो उसके वेतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। बात समझ में आ गई। एक व्यक्ति था, वो पहले 1200 रुपए कमाता था लेकिन अब क्या है, उसके वेतन में वृद्धि हुई और वो अब कमा रहा है 1800 रुपए। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको करने की कोशिश करो। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो इसमें कॉपी पेन भी लेने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था वो अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ा है, आपके याद है, तो इसमें क्या है, कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कुछ जैसे क्वेश्चन होते हैं सॉरी, वो क्या है 20% तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको क्या बिना कॉपी लिए अपन क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। और बिना कॉपी लिए पेन अपन क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी अपना क्या पूरा पेपर सोल्व हो पाएगा। नहीं तो क्या आप फिर बोलते रहते हो क्वेश्चन पूरा पेपर सोल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन छूट गए इस प्रकार से। तो देखो किस प्रकार से करेंगे अपन इसको। पहले तो अपन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा बिना कॉपी पेन लिए कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो 1200 रुपए थे पहले और अब बढ़ के कितने हो गए, 1800 हो गए। कितने हो गए, 1800 रुपए हो गए। ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वृद्धि कितनी हुई है आपके, पहले मिलते थे 1200 और अब मिल रहे 1800। 1200 पर वृद्धि कितनी हो गई, 1200 पर वृद्धि कितनी हुई है आपके, 600 की हुई है। बात समझ में आ गई। क्या पहले 1200 मिल रहे थे अब 1800 मिल रहे हैं, तो कितने अधिक मिले अब कितने अधिक मिले, 1200 में 600 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 1800। तो 1200 पर वृद्धि कितनी हो गई, 600 रुपए की हो गई। बात समझ में आ गई। 1200 पर वृद्धि कितने की हो गई, 600 की हो गई। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, 2-3 तरीके हैं, जो आपके समझ में आए, जो आपको पसंद है उस प्रकार से कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बिना कॉपी पेन किस प्रकार से दिमाग से सोच के क्या सीधा इसका आंसर आ जाएगा। मात्र 10 सेकंड का आंसर है। 1200 पे वृद्धि देखो कितनी हो गई, 1200 पे वृद्धि हुई कितनी, 600 रुपए की हो गई। 1 रुपए पे वृद्धि कितनी होगी, 600 बटे 1200। और अपने को क्या निकालना है, कितने प्रतिशत पूछा, तो क्या करोगे, 100 पे वृद्धि कितनी हो जाएगी, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 100 से गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। 12 एकम 12, 12 पंजे कितने हो गए, 60 और 1 जीरो आ गए। कितने परसेंट हो गई, 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑप्शन आपका कौन सा है, ए सही है। बात समझ में आ गई। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या सीधा निकालो, 1200 पे वृद्धि कितनी हुई, 1200 पे वृद्धि हो गई 600 की। प्रतिशत अगर अपन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, बट्टे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। और अगर अपने को प्रतिशत निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। गुणा क्या किया, 100 किया। प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या देते हैं, 100 का भाग देते हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 1200 पे वृद्धि कितनी हुई, देखो यहाँ क्वेश्चन में मैंने लिख रखा पहले से, 1200 पे वृद्धि हुई कितने की, 600 की। 1200 पे वृद्धि कितनी हो गई, 600 की। तो आपको प्रतिशत के लिए पूछा तो क्या जाएगा, गुणा 100। 2 जीरो क्या हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गए। देखो इसी प्रकार से कर लेते हैं अपन। और देखो 6 का भाग 6 में एक बार, 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो आपके क्या आ गया, 50% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, 50% वृद्धि हो गई। ये तो हो गए आपके क्वेश्चन करने के तरीके। अब देखो कॉपी पेन बिना लिए आप किस प्रकार से कर पाओगे। मैंने आपको कल बताया था किसी चीज का 100% क्या होता है, वही होता है। किसी परसेंट, जैसे आपको दे दे कि 200 का 100% कितना होता है, तो कितना होगा, 200 का 100% कितना हो जाएगा, 200 ही हो जाएगा। इसका एग्जांपल और दूं, जैसे आपको दे दे कि किसी एग्जाम में, जैसे मान लो किसी स्कूल के अंदर, मान लो किसी कॉलेज के अंदर, आप ये बोलो का उसका रिजल्ट क्या रहा, 100% रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने बच्चे थे वो सभी पास हुए। तो 100% का मतलब क्या होता है, वही संख्या होती है। बात समझ में आ गई। तो देखो 600 का 100% कितना होगा, इधर बात कर लेते हैं। अगर सॉरी 1200 का 100% कितना हुआ है, 1200 है। और लेकिन ये क्या है, ये क्या है, 100% है। इसका क्या है, 100% है 1200।
लेकिन वर्दी कितनी हुई, 1200 की हुई क्या। अगर 1200 की 2400 रुपए होते तो 100% वर्दी हो जाती, लेकिन वर्दी कितनी हुई है, इससे आधी हुई है। कितनी हुई है, 600 रुपए है, आधी हुई है ना। तो प्रतिशत भी देखो कितना हो जाएगा, आधा ही तो बढ़ा, 50% तो बढ़ा। बात समझ में आ गई। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या आना चाहिए, 50%। इस प्रकार से किया। देखो 1200 का अगर 100% पूछता तो कितना हो जाता, 1200 रुपए वृद्धि हो जाती, लेकिन हुई कितनी, 1800 की। तो कितनी हुई है, 1200 से आधी हुई है। 1200 से कितनी हुई है, आधी हुई है। तो आधे क्या हो जाएगी, 50%। बात समझ में आ गई। अगर 2400 रुपए होते तो अपन देखते 1200 पे वृद्धि हो गई 1200 की, तो 100% वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ हुई कितनी, 1200 से आधी हुई है। 1200 क्या थे, 100% थे, और 1200 से आधी हुई है तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना है और क्वेश्चन सोल्व करना। बात समझ में आ गई। इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, वो करने की कोशिश करना भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन करने की सोल्व करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति 1200 रुपए कमाता है, लेकिन अब उसे 3600 रुपए, लेकिन वह अब कितना कमाता, 3600 रुपए कमाता। तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस बार देखो कितने रुपए कमाता है वो, 3600 रुपए। पहले कितने कमाता था, 1200 रुपए, लेकिन अब कमाता 3600 रुपए। तो देखो पहले तो आप क्या, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और बिना कॉपी पेन लिए इसको सोल्व करने की कोशिश करो। बात समझ में आ गई। देखो वैसे तो सभी सोल्व करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बिना कॉपी पेन के ही सोल्व करना पड़ता है, जिससे क्या आपके पास समय बचेगा, तो आप क्या क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई। तो पहले तो अपन कर लेते हैं वो बेसिक बात, 1200 पे वृद्धि कितनी हो गई। अब देखो 1200 रुपए कमाता है, पहले 1200 कमाता था, अब कमाता 3600 रुपए। तो 1200 रुपए पे वृद्धि कितनी हो गई, पहले 3600 कमाता था, नहीं सॉरी, पहले 1200 कमाता था, अब 3600। तो कितनी वृद्धि हो गई इसके पास, देखो 2400 रुपए क्या हो गई, 1200 पे वृद्धि कितनी हो गई, 2400 रुपए की हो गई। 2400 रुपए क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले कमाता था 1200 रुपए, अब कमाता 3600 रुपए। तो 1200 रुपए पे वृद्धि कितनी हो गई, 2400 रुपए क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। पहले टोटल कमाता था इतने, अब कमाता है टोटल 3600। तो इस पे 1200 पे वृद्धि कितनी हो गई, 2400 की वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 1200 रुपए पे वृद्धि हो गई कितनी, 2400 की, और प्रतिशत के लिए क्या करना, गुणा आपको 100 करना। गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया। जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। 12 से कितने हो गए, 12 दूनी 24 और 2 जीरो, तो क्या हो गई, 200% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से कर सकते हो सीधा सीधा क्वेश्चन, ऐसे नहीं करो तो इस प्रकार से कर लो। 1200 पे वृद्धि कितनी हुई, 2400 की, एक पे कितनी हो जाएगी, बटे 1200, और कितने आपको 100% प्रतिशत के लिए कितना क्या करना पड़ता है आपको, 100। तो 100 पे वृद्धि कितनी हो जाएगी, गुणा 100। तो भी क्या है आंसर आपका, वही आ जाएगा 200% क्या हो गई, वृद्धि। बात समझ में आ गई। इससे पहले देखो मैंने क्या बताया था, अगर 1200 रुपए कमाता था पहले, अभी कितना 2400 कमाता, 1200 अधिक कमाता, तो 1200 तो क्या हो जाता, 100% हो जाता। बात समझ में आ गई। लेकिन ये 1200 नहीं कमाता, ये क्या कमाता है, 2 गुना, कितना 2400 कमाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रतिशत भी क्या हो गया, गुणा 2 हो गया। गुणा 2 हो गया तो क्या हो गया, 200%। बात समझ में आ गई। 1200 क्या हो गया इसका, अगर 1200 रुपए अधिक कमाता 1200 पे तो कितना हो जाता, 100% हो जाता। लेकिन ये कमाता है इसका 1200 का 2 गुना, 1200 का 2 गुना कितना हो गया, 2400 रुपए। तो प्रतिशत भी क्या हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, कितने 200% क्या हो गई, वृद्धि। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे क्या, ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है और देखते ही क्या आपका आंसर आ जाना चाहिए, कितने परसेंट हो जाएगी, 200% वृद्धि हो जाएगी। चलो तो नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दी तो कितने प्रतिशत कमी हुई। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 में। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी देखो कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही क्या आ जाना चाहिए, आपको आंसर आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो चलो देखो इसको किस प्रकार से अपने सोल्व करेंगे। आपको क्या दिया है, कोई संख्या है, वो क्या है 200 से घटकर कितनी हो गई, 150 हो गई।
200 से घटकर कितनी हो गई, 150 हो गई। तो कितने प्रतिशत कमी हो गई। ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन की सहायता से करो आप। 50%, बी आ जाएगा आपका 30%, सी आ जाएगा आपका 25% और डी क्या आ जाएगा आपका 35%। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप सोल्व करने की कोशिश करो इसको, फिर मैं सोल्व करूंगा इसको। देखो देखिए आपसे होता है या नहीं होता है इक्वेशन। तो चलो आपने सोल्व कर लिया हुआ, किस प्रकार से करेंगे। देखो 200 पे पहले कितना थी वो संख्या 200 थी, अब कितनी हो गई 150 हो गई। तो देखो कमी कितनी हुई इस पे कमी हो गई 50 की, कमी कितनी हुई इस पे 50 की हो गई। बात समझ में आ गई। 200 से कितनी कम हो गई, 50 कम हो गई, तो अब बची कितनी 150 बची। तो 200 पे कमी कितनी हो गई, देखो 50 की हो गई, एक पे कितनी हो जाएगी बटे 200 और गुणा 100। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करेंगे, जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 2 का बार 50 में कितनी बार जाएगा 25 बार। तो क्या हो गई 25% क्या हो गई, कमी हो गई। बात समझ में आ गई। नहीं है तो दोबारा देख लो, 200 पे कमी कितनी हो गई, जो कमी हुई उसको लिखेंगे कितनी 50 की हो गई। 200 पे कमी कितनी हो गई 50 की, प्रतिशत के लिए अपन ने गुणा कर दिया 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा 25 बार। तो क्या हो गई 25% क्या हो गई, कमी हो गई। बात समझ में आ गई। और वैसे आप करोगे तो देखो 200 का 100% कितना होता है, 200 का 100% होता है 200 होता है ना। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 200 का कितना 50% कितना हो गया 100 हो गया, और 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो गया 25% हो गया ना। बात समझ में आ गई। देखो 200 का 50% क्या हो गया 50% हो गया 100, और 100 का क्या हो जाएगा 50% क्या हो गया 50 हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये कितने परसेंट हो गया 25, तो ये हो गया और 25 ये हो गया, तो माइनस कितना हो गया 75, तो कितना बचा आपके 25%। बात समझ में आ गई। ऐसे समझ में नहीं आए तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 बच गया है। कितना बचा है 200 पे कितना बचा 50 बचा, 50 का भाग 50, 50 में एक बार जाएगा, 200 में कितनी बार 4 बार, तो क्या बच गया 1/4 भाग बच गया। तो इसको गुणा कर दो 100 से, तो वो क्या आ जाएगा आपके 25, क्या आ गया 25% आ गया। बात समझ में आ गई। तो करने के तरीके काफी हैं, जो आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हो। एक बार दोबारा देखो क्या पूछा, 200 से घटकर कितनी हो गई 150 हो गई, तो कितने प्रतिशत कमी हो गई। 200 पहले 200 थी, अब कितनी हो गई 150 हो गई। तो कमी 200 पे कमी कितनी हो गई 50 की हो गई। बात समझ में आ गई। 200 पे कमी कितनी हो गई 50 की, और प्रतिशत के लिए क्या कर दिया गुणा, या इस प्रकार से कर लो 200 पे कमी हो गई 50 की, 200 पे कमी कितनी हो गई 50 की, एक पे क्या हो जाएगी 50/100, और 100 पर कितनी हो जाएगी 50/200 गुणा 100। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25%। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे रखा है एक संख्या को 1200 से घटाकर 600 कर दी तो कितने प्रतिशत कमी हुई। बात समझ में आ गई। ये तो क्या है क्वेश्चन बोलते हैं आपकी समझ में आ जाना चाहिए और आंसर आना चाहिए सभी का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। चलो फिर भी ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन पहला हो जाएगा 100%, बी हो गया 50%, सी हो गया 25% और डी हो गया 75%। अब देखो क्वेश्चन देखते ही आपके क्या दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इतने परसेंट कमी होगी। बात समझ में आ गई। देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे सभी कर लेते हैं इनको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन बात वही रहती है इनको करना कैसे होता है, बिना कॉपी पेन के क्या सोल्व करना होता है, जिससे कि आपके पूरे क्वेश्चन क्या हो पाएंगे सोल्व हो पाएंगे। बात समझ में आ गई। बाकी क्या सभी क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चनों को सभी लोग क्या करके आएंगे सोल्व करके आएंगे। बात समझ में आ गई आपको। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 1200 पे कमी कितनी हो गई 600 की क्या हो गई कमी हो गई। तो अब देखो 1200 पे कमी कितनी हुई 600 की, 1200 से संख्या कितनी बची आपके 600 बची है, तो कमी कितनी हो गई, अब कमी भी 600 की हो गई ना। पहले संख्या क्या थी 1200, अब क्या हो गई 600 हो गई।
तो देखो क्या 600 हो गई, तो कमी कितनी हो गई, 600 की कमी हो गई। बात समझ में आ गई? ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो कितनी आ गई, 600। बात समझ में आ गई आपके? तो देखो किस प्रकार से करोगे, 1200 से कमी कितनी हो गई, 600 की हो गई। तो इसको सीधा सोल्व कर दो आप कि 1200 पे कमी कितनी हो गई, 600 की हो गई। और प्रतिशत के लिए अपन क्या कर देंगे, गुणा 100 करेंगे। तो जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 12 का भाग 12 में एक बार जाएगा, और 60 में कितनी बार गया, 5 बार, और एक जीरो आ गया। तो क्या हो गई, 50% क्या हो गई, कमी हो गई। 50% क्या हो गई, कमी हो गई। बात समझ में आ गई? आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। 1200 पे कमी कितनी हुई, 600 की, एक पे कितनी हो जाएगी, 600 बटे 1200, और 100 पे कितनी हो जाएगी, प्रतिशत के लिए क्या अपन 100 पे निकालते हैं, प्रतिशत हमेशा 100 पे निकलता है। तो 600 बटे 1200 गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 50%। क्या आ गया, 50%। बात समझ में आ गई? देखो इधर बेसिक बात कर लेते हैं। 1200 का 100% कितना होता है, मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1200 होता है। बात समझ में आ गई? अब देखो अपने पास कितना घटकर कितना बच जाता है, 600 बच जाता है। तो देखो ये क्या है, 600 कितना है, 1200 का 1200, 600 कितना है, भाग दे देंगे 2 का, तो कितना है, आधा होता है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 100 का। तो ये क्या हो गया, 50%। बात समझ में आ गई? 1200 का 100% कितना होता है, 1200 आता है। तो 600 कितना हो जाएगा, 600 कितना है, 1200 का आधा है, तो आधा परसेंटेज का भी क्या हो जाएगा, आधा, तो क्या हो जाएगा, 50%। बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन आए उनको क्या है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो तो इसको नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।